सरकार इसलिए नहीं चाहती कि यह एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का केस है। मासूम बच्चियों के भोजन में नशा मिलाया जाता, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता। हमारी नीट छात्रा एक बहादुर बच्ची थी, उसने मरना पसंद किया लेकिन अपनी इज्जत के साथ कोई समझौता नहीं किया। बस बिहार में यही तो रह गया, अनुसंधान अनुसंधान अनुसंधान। जो जांच एजेंसियों का रवैया है, कभी एसआईटी, कभी सीबीआई में कभी पटना की टीम और उसके बाद कभी दिल्ली का टीम, ये रवैया हम लोग नहीं चलने देंगे। सही नियत से पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए इन लोगों को काम करना होगा। 74 दिन बहुत होते हैं। किसी आम जनता की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, हत्या हुई, और उन लोग अगर आरोप लगा रहे हैं किसी पे कि उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, तो आप कर दो ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यह तो आप सरकार से जाके पूछिए, जहां इतने संवेदनशील मामले में, बलात्कार और हत्या जैसे मामले में आज तक जांच अधिकारी को यह पता ही नहीं चल पाया कि दोषी कौन है। सड़क पे किसी बेटी की इज्जत के लिए न्याय मांगना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और दुखद किसी भी राज्य के लिए नहीं हो सकता है, किसी समाज के लिए नहीं हो सकता है। जांच अधिकारियों ने अभी तक कॉज ऑफ डेथ हासिल नहीं किया। जिन डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम किया था, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कंप्लीट ट्रीटमेंट पेपर मांगा। वो डॉक्टरी के कागजात, कंप्लीट ट्रीटमेंट पेपर अभी तक पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को नहीं दिया गया। तो यह किस तरह की जांच चल रही, जांच के नाम पे लिपापोती कर रही है। नमस्कार, जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। आज निर्भया के जस्टिस को लेकर महापंचायत का आयोजन हुआ था। पहले जहानाबाद में होना था, वो जहानाबाद में रद्द हुआ, तो फिर आज पटना में हुआ। उपस्थिति से समझा जा सकता है कि इस परिवार के, इस न्याय की लड़ाई के को लेकर किस तरीके से लोगों का ओपिनियन अब बदलता जा रहा है। कुछ लोग हरिद्वार घूम रहे हैं, जो सबसे ज्यादा गांव-गांव में पूछ रहे थे, आजकल हरिद्वार घूम रहा है। आता पटना तब ना उससे भी सवाल करते, बहुत सारा बात, बड़ी बड़ी बातें करता है। सम्मेलन में सब आया जुट के, भोजन व्यवस्था था। बेचारा न्याय की लड़ाई के लिए गर्दनी बाग में कोई व्यवस्था नहीं था, तो झांकने तक नहीं है। लेकिन चलिए, पांडे जी मौजूद थे, साथ में कुछ और एक्टिविस्ट उनके साथ मौजूद रहे धरना प्रदर्शन पर। सवाल ये है कि घटना का 80 दिन होने को है। इस मामले में 4 अनुसंधानक अभी तक बदल चुके हैं, 4 एजेंसियां जांच कर चुकी हैं, फिर भी परिवार संतुष्ट नहीं है। कुछ तो बात होगी, आखिर ऐसी क्या बात आ रही है सामने जो परिवार को की इच्छा के विपरीत चली जा रही है जांच। जो जांच पटना पुलिस की थी, सीबीआई के दूसरे अनुसंधानकर्ता भी वही उसी लाइन पे खड़े हैं। तो आज इसको लेकर लोग धरना पर बैठे, ईंट से ईंट बजा देंगे, जैसे भी होगा जबरन भी हम न्याय छीन लेंगे। समझ गए? जो भी कहना था लोगों ने जमकर भड़ास निकाला, बड़ी बड़ी बातें लोगों ने कही। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जब परिजन से पूछताछ की बारी आती है, तो फिर परिजन असहयोग क्यों कर रही है पुलिस को या सीबीआई को? सवाल है ना। 40 बार अभी तक डॉक्टरों की टीम से वो लोग पूछताछ कर चुके हैं, और परिजन के मुश्किल से 10 बार भी पूछताछ नहीं हुई, तो परिजन अब असहयोग करना शुरू कर दिए। कुछ तो बात है कि मामला जहानाबाद में जाकर अटक जा रहा है। तो परिजन अगर सहयोग नहीं किए, तब तो मुश्किल है इस केस का ओपन होना। वैसे जो साजिश करता है, उस साजिशकर्ता को लेकर सीबीआई कदम आगे बढ़ा चुकी है। और ये जो सारा कुछ न्याय के लड़ाई को लेकर जिस तरीके से प्रोटेस्ट और जिस तरीके की बात कही जा रही है, सीबीआई समझ रही है कि इसके पीछे की मंशा क्या है। इसी मंशा को भांपते हुए बिहार पुलिस ने अपने मत्थे से इस केस को पल्ला झाड़ दिया।
अब जो है सो सीबीआई के मत्थे पड़ा हुआ है। अब सीबीआई जितना दिन इस केस को खींच सके, लेकिन इतना तो तय है कि देर न सवेर इस केस का से पर्दा तो जरूर उठेगा, और जो भी इसके पीछे का खेल या साजिश में शामिल है वो पकड़े तो जरूर जाएंगे। कितने दिनों तक सीबीआई आंख मिचौनी खेलती रहेगी? बिहार पुलिस दबाव में थी तो आंख मिचौनी भी खेला, गुदियारी भी फरिया है, लेकिन सीबीआई कितने दिनों तक? तो ये तय मानिए कि आज न कल वो सच सामने आएगा जिसको छुपाने के लिए कई तरीके से कोर्ट में भी खेल चल रहा है। देखिए आज वकील साहब लोग जो धरना प्रदर्शन पर बैठे क्या कह रहे हैं। बस बिहार में यही तो रह गया, अनुसंधान अनुसंधान अनुसंधान। भाई कितना बड़ा अनुसंधान हो रहा है, कितना जांच प्रक्रिया चल रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। ये किसी भी सत्ताधारी या रसूखदार या बाहुबली का बेटा या बेटी अगर कहीं गुम हो जाए आधे घंटे के लिए, सिर्फ फोन बंद हो जाए तो कैसे लोकेशन पता हो जाता है, कैसे सारी पुलिस प्रशासन जो है एक्टिव हो जाती है। 74 दिन बहुत होते हैं। किसी आम जनता की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, हत्या हुई, और उन लोग अगर आरोप लगा रहे हैं किसी पे कि उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, तो आप कर दो ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 74 दिन बहुत होते हैं, और कहीं ना कहीं सरकार ने हमें विवश किया कि आज हमें सड़कों पर उतरना पड़ा। सड़क पे किसी बेटी की इज्जत के लिए न्याय मांगना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और दुखद किसी भी राज्य के लिए नहीं हो सकता है, किसी समाज के लिए नहीं हो सकता है। अगर मैं बोलूं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ये सीबीआई, ईडी, ये एसआईटी कहीं ना कहीं ग्रसित है। इन्हें खुलकर काम नहीं दिया जाता। ये जो सत्ताधारी हैं, जो रसूखदार हैं, इनके ऊपर प्रेशर है, इनको खुल के काम ही नहीं करने दिया जाता है। आप देखो ना, इससे पहले भी शिल्पी गौतम वाले मामले में सीबीआई अनुसंधान कर रही है। इतना अनुसंधान करती है ना, कई वर्ष लगा दिया जाता है कि आम जनता भूल जाती है, उनको भुलाना पड़ता है। वैसे ही मुझे लगता है इस मामले में भी होगा। 74 दिन हो गए, इतना आक्रोश था लोगों के बीच में, और जब ये मामला था नया तब भी लोगों ने काफी प्रोटेस्ट किए, काफी सड़कों पे उतरे हैं। लोग अपने हर स्तर से शांतिपूर्ण तरीके से भी आवाज उठा रहे हैं, और इन सत्ताधारियों से, प्रशासन से मांग ही कर रहे हैं ना। हम लोग क्या कर सकते हैं? अब बहुत होगा तो हम लोग सड़कों पे आक्रोशित होके उतरेंगे, डंडे खाएंगे, हमारे ऊपर अश्रु गैस छोड़े जाएंगे, ताकि हम ऐसे भी रो रहे हैं और अश्रु गैस से भी रोते रहे। यही होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो गृह मंत्री हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े भाषण दिए जीतने के बाद कि हम तो आधे घंटे में बिल से निकाल के अपराधियों को खोजेंगे, उन पे बुलडोजर कार्रवाई होगी, तो मुझे लगता है अब सही समय आ गया है कि गरीब गुरबों के घर पे बुलडोजर न चला के ऐसे दुष्कर्मियों के घरों पे बुलडोजर चलाया जाए जो लड़कियों की अस्मत के साथ खेलने का जरूरत करते हैं, और अस्मत के साथ खेलने के बाद उनकी हत्या करते हैं। मुझे लगता है अब सही वक्त है सम्राट चौधरी को अपना पावर दिखाने का। अगर वो अब नहीं बोले, अगर अब वो सामने नहीं आए, तो हम लोग विवश हो जाएंगे कि हम लोग कोई बड़ा स्टेप उठाएं। तो आप सरकार से जाके पूछिए, जहां इतने संवेदनशील मामले में, बलात्कार और हत्या जैसे मामले में आज तक जांच अधिकारी को यह पता ही नहीं चल पाया कि दोषी कौन है। आप दोषियों की तो बात छोड़िए, बच्ची की मौत हुई है, जांच अधिकारियों ने अभी तक कॉज ऑफ डेथ हासिल नहीं किया। जिन डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम किया था, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कंप्लीट ट्रीटमेंट पेपर मांगा है। वो डॉक्टरी के कागजात, कंप्लीट ट्रीटमेंट पेपर अभी तक पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को नहीं दिया गया। तो यह किस तरह की जांच चल रही, जांच के नाम पे लिपापोती कर रही है। इंसाफ मिलने की और दिलवाने की पहली और प्राथमिक जिम्मेवारी सरकार की होती है, क्योंकि जांच एजेंसियां सरकार के अधीन काम करती है। अगर सरकार ही नहीं चाहती कि इंसाफ हो, सरकार इसलिए नहीं चाहती कि यह एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का केस है, मासूम बच्चियों के भोजन में नशा मिलाया जाता, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता। हमारी नीट छात्रा एक बहादुर बच्ची थी, उसने मरना पसंद किया, लेकिन अपनी इज्जत के साथ कोई समझौता नहीं किया। उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे और उसके शरीर पे मिलने वाले जख्म चीख चीख कर कहानी को बयां करते हैं कि उसके साथ किस तरह की दरिंदगी और उसके साथ किस तरह की हैवानियत हुई। और
ऐसे केस में भी जांच अधिकारियों को अभी तक दोषी के बारे में पता ना लगे, तो यह काफ़ी दुखद है। जांच अधिकारी इस केस में जानबूझकर सबूतों और साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आसपास के लोगों का जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल के आसपास जो सीसीटीवी है उनकी कोई फुटेज नहीं ली जाती है। लगता है सरकार की ओर से कोई दबाव है जांच एजेंसियों पर? बहुत बड़ा दबाव है। आप यह देखिए कि मोबाइल जन कुंडली होता है, 8 मोबाइल फ़ोन पुलिस के कब्जे में लिया गया। अगर कोई भी मोबाइल फ़ोन पुलिस कब्जे में लिया जाता है तो उसे एक लिफाफे में सील बंद कर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाता और अदालत के आदेश से ही उसकी फॉरेंसिक जांच होती है। आज तक जो मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए उनकी फॉरेंसिक जांच तक नहीं हो पाई। तो यह किस तरह की जांच चल रही है और जांच अधिकारी ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेहतर इन सवालों का जवाब वही देंगे। हमारी समझ से तो जांच के नाम पे यह सिर्फ लीपापोती है और इससे ज़्यादा कुछ है। उन्हें ज़बरदस्ती उनके भोजन में नशा मिला के उन्हें ब्लैकमेल किया जाता और उन्हें मजबूर कर बड़े बड़े अधिकारियों और मंत्रियों के समक्ष परोसा जाता। अगर इस केस का भेद खुलेगा तो कई सफ़ेद पोश बेनकाब हो जाएंगे, इसीलिए इस केस पे पर्दा डाला जा रहा है। हम इंसाफ की आवाज़ दबने नहीं देंगे, लड़ते रहेंगे, हमेशा बुलंद करते रहेंगे। जो जांच एजेंसियों का रवैया है, कभी SIT, कभी CBI में कभी पटना की टीम और उसके बाद कभी दिल्ली का टीम, ये रवैया हम लोग नहीं चलने देंगे। सही नीयत से पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए इन लोगों को काम करना होगा। हम लोग न्यायालय पे भरोसा है, लेकिन सड़क पे हम लोग को आंदोलन और लड़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग लगातार अनवरत अभी शांतिपूर्ण ढंग से लड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम लोग पूरे बिहार नहीं पूरे देश को मैसेज देंगे कि हम लोग लड़ना जानते हैं और अगर आप न्याय दिलाने में बढ़िया से भूमिका नहीं निभाइएगा जांच एजेंसी, तो हम लोग लड़ करके न्याय जबरदस्ती आपसे लेंगे।